उदयपुर ग्रामीण के विधायक हैं फूल सिंह मीणा। पिछले 11 साल से वो विधायक हैं। बाकी उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने 11 साल में पहली बार एक ध्यान आकर्षण का मुद्दा उठाया विधानसभा में। और मुद्दा क्या था? प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर में GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में अवैध निर्माण का मुद्दा। और कमाल देखो कि जैसे ही मुद्दा उठा तुरंत विधानसभा के अंदर, बाकी किसी का समाधान होता हो या ना होता हो, लेकिन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा तुरंत खड़े हुए और 72 घंटे में अस्पताल को सीज करने के आदेश दे दिए। बिना निर्माण स्वीकृति के जितने भी निर्माण हुए हैं, संबंधित नगर निकाय 72 घंटे में उन्हें सीज करे। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरी किस्मत देखो। ध्यान आकर्षण उत्तर है। अरे मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 11 साल के अंदर मेरा ध्यान आकर्षण का एक प्रश्न लगा, वो भी पहला प्रश्न है। मेरे को वास्तव में पूरी अध्यक्ष जी की संरक्षण की जरूरत है और मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वास्तव में जो ऑर्डर आया उसके ऊपर अमल करने की आपने जो वास्तव में इच्छा जाहिर की है। आनन फानन में उदयपुर का UDA विभाग भी वहां पहुंच गया सीज करने के लिए, बिना इस बात की परवाह किए कि जहां वो सीज करने के लिए जा रहे हैं वहां एक हॉस्पिटल है, एक मेडिकल हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें 3000 के करीब मरीज और उनके परिजन हैं। आज UDA की टीम वहां पूरी की पूरी पुलिस जाब्ते के साथ में अमेरिकन हॉस्पिटल पहुंची। प्रताप नगर बेड़वास जब वहां पर सीज करने के लिए पहुंची तो मरीजों के परिजन और वहां के जो कर्मचारी हैं और उस आसपास क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं, उनका जबरदस्त उनको विरोध झेलना पड़ा। फूल सिंह मीणा की हाय हाय के नारे भी लगे। विधायक फूल सिंह मीणा की और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। उनके PA और उनके भाणेज पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। और आरोप लगना ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक भी है, क्योंकि ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने खुद अपने मुंह से कहा विधानसभा में खड़े होकर कि उन्होंने 11 साल में पहली बार ध्यान आकर्षण का अगर कोई मुद्दा विधानसभा में उठाया है तो वो ये उठाया है। और मंत्री जी ने कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। मेरी किस्मत देखो। मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 11 साल के अंदर मेरा ध्यान आकर्षण का एक प्रश्न लगा, वो भी पहला प्रश्न है। मेरे को वास्तव में पूरी अध्यक्ष जी की संरक्षण की जरूरत है और मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वास्तव में जो ऑर्डर आया उसके ऊपर अमल करने की आपने जो वास्तव में इच्छा जाहिर की है। तो क्या फूल सिंह जी आपके ग्रामीण क्षेत्र में अमेरिकन हॉस्पिटल में ही आपको अवैध निर्माण दिखा और कहीं नहीं दिखा? सवाल है मेरा, आपने मुद्दा उठाया है तो सवाल बनता है। और ये कोई किसी हॉस्पिटल के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बस साधारण सा सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई अवैध निर्माण नहीं है क्या? इसके अलावा क्या सब बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनकी होटलें हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उन सब के पास में वैध निर्माण है? क्या किसी ने कभी कोई बिना स्वीकृति का कोई निर्माण किया ही नहीं है? क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में उदय सागर के बीचों बीच 5 सितारा, माफ कीजिए 7 सितारा जो भव्य होटल है, वो क्या पूरे नियम कायदे के साथ बनी हुई है? क्या कभी उसकी स्वीकृति की जांच की या उसको विधानसभा में उसका मुद्दा उठाया? क्योंकि ये होटल भी पिछले 11 साल या 12 साल से ही बन रही है, या उसके भी पहले से, मेरे ख्याल से काफी पहले से बन रही है, उस बात को शायद 15 साल हो गए। क्या पूरा के पूरा उमरडा जो आपके क्षेत्र के अंदर आता है, उसके पहाड़ काट के जो निर्माण हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कॉलेज हो, बाईपास पर बड़े बड़े निर्माण, भव्य होटलें, मेडिकल कॉलेज, क्या सब के सब नियम के अनुरूप बने हुए हैं? कि कितनी स्वीकृति थी और कितने निर्माण करवा लिए गए? नहीं, क्योंकि आपने ही कहा कि 11 साल में एकमात्र यही मुद्दा था जो विधायक जी ने
विधानसभा के अंदर उठाया ध्यान आकर्षण का। तो फिर एक अकेले हॉस्पिटल का मुद्दा क्यों उठाया? आप कहते हैं ना कि उदयपुर के आसपास की पहाड़ी और जंगलों को काट काट कर उदयपुर का कबाड़ा किया हुआ है, जिसको प्रकृति ने इतनी शानदार खूबसूरती दी है, उसके पहाड़ों को काट काट के वहां कंक्रीट का एक जंगल बनाया जा रहा है। ये कहते हैं ना, कुछ रसूखदार लोगों ने उस पूरे के पूरे पहाड़ों पे और उन जंगलों पे उन्होंने क्या किया है, वो सारी के सारी एक साथ कार्रवाई करवाते। लेकिन आपने तो ऐसा लगा कि किसी विशेष देशता के चलते अमेरिकन हॉस्पिटल पर निशाना साधा। तो विधायक जी, क्या कोई विशेष खुन्नस है क्या अमेरिकन हॉस्पिटल से? अगर नहीं तो आप अपने क्षेत्र में बाकियों पर भी जरा तिरछी नजर डालिए। जिन लोगों ने आपका वोट देकर मान सम्मान बढ़ाया, आपको 3-3 बार विधायक बनाया, वो ये सवाल उठाएंगे और सर उठाकर ये सवाल करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही विधायक फूल सिंह मीणा ने अमेरिकन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में कुछ अवैध निर्माण का मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया, और उसी वक्त उन पर आरोप लगने शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि उनका कोई पीए है चेतन मीणा, जो कि पूर्व में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल का कर्मचारी भी था, उस पर कुछ गड़बड़ी के आरोप लगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उस पर चोरी के आरोप लगे और उसको जीबीएच प्रशासन ने नौकरी से निकाल दिया। कहीं ये उसकी खुन्नस तो नहीं है? और ये भी आरोप लग रहा है, खुले में आरोप लगा रहे हैं लोग बाग, के भाणेज हिम्मत सिंह मीणा पर चुनाव के वक्त 10 लाख की उसने डिमांड रखी थी अमेरिकन हॉस्पिटल से, जिसको जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। तो क्या कार्रवाई कहीं इस वजह से तो नहीं की गई? विधायक जी, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मुद्दा उछला है तो बाकी के मुद्दे भी उछलेंगे और वो भी दूर तक जाएंगे। जनता सवाल भी करेगी। 10 साल में गांव की नालियां तक नहीं बनी, ऐसा सवाल कर रही है जनता, और 10 मिनट में आपने पूरे हॉस्पिटल को, एक बड़े हॉस्पिटल को सीज करने के आदेश निकाल दिए। और उदयपुर का प्रशासन भी देखिए कि बिना इस बात की परवाह किए कि एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिसमें मेडिकल कॉलेज भी चलता है, गंभीर मरीज भी होंगे, उनको वो कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, मरीजों का क्या होगा, उसकी परवाह किए बिना पूरे के पूरे जाब्ते के साथ में सीज करने चले गए। तो ये कमाल हमारे जनप्रतिनिधि का है और प्रशासन का। लेकिन जब सवाल उठेंगे तो जवाब भी देने पड़ेंगे। और इस पूरे मामले में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के जो मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुनते जाइए। नमस्कार, मैं विजित दिवाकर, मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूँ जीबीएच अमेरिकन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आज जैसे आप सब लोग देख रहे हैं, 725 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 2017 से इस क्षेत्र के, आदिवासी क्षेत्र की जनता के लिए निष्कर्ष रूप से काम कर रहे हैं। और आज किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से जो हमारे स्थानीय एमएलए हैं फूल सिंह मीणा जी, उन्होंने अपनी कुछ बदले के भाव से अस्पताल के खिलाफ और हमारे क्वार्टर्स के खिलाफ कुछ चीज़ें उठाई है, जैसे कि प्रशासनिक मुद्दे हैं। पर उनपे हर प्रोटोकॉल को भेद करते हुए आज पुलिस और तहसीलदार प्रशासन यहाँ आए हैं अस्पताल को सीज करने के लिए। वर्तमान में इस अस्पताल में 670 मरीज लोग भर्ती हैं, जिसमें 72 लोग आईसीयू में हैं और वेंटिलेटर में हैं। क्या प्रशासन के पास कुछ रास्ता है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए? हम अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं निरंतर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिकल, बाकी अन्य कर्मचारी सब लोग। अब हमें संदेह है कि हमें क्या करना है इस संदर्भ में। अब इन लोग सुबह आए हैं, सुबह आके कह रहे हैं कि अस्पताल को सीज करो, 3 मंजिल ऊपर और 1 मंजिल नीचे। तो अस्पताल में काम कैसे होगा? अधिकतर विभाग जैसे कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, जिस तरह के विभाग है वो इन स्थानों में स्थित है, और इसमें पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रहे ये सब चीज़ें। फूल सिंह मीणा जी, देखिए सर, फूल सिंह मीणा जी के एक मित्र या उनके पीए है, जो पहले रिश्तेदार है, जो हमारे यहाँ पर पहले काम करते थे, जिनके नाम चेतन मीणा है। उनको मरीजों से पैसे लेते हुए इलाज कराने के, यानी कि चोरी का आरोप था, चोरी के इल्जाम में उनको पकड़ के उनको निकाला गया। वो वर्तमान में फूल सिंह मीणा जी की पीए है और उनके रचे हुए षड्यंत्र, और आए दिन उनके भाणे जो है हिम्मत सिंह मीणा जी, वो अस्पताल में आते रहते हैं, अवैध वसूली का काम करते हैं। कोई मरीज को कोई बीमारी हुई, अगर उनको कुछ स्थिति बिगड़ा, वो हमसे डिमांड करते हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, आप इसको मुआवजा दे दो। हम जितना हो सकते हैं चिरंजीवी योजना में, आरजीएचएस योजना में हर मरीजों का फ्री इलाज
करते हैं। चुनाव के टाइम भी आए थे, चुनाव के टाइम भी वो आए थे, अवैध तरीके से 10 लाख 15 लाख रुपए की डिमांड की थी उन्होंने चुनाव के चंदे के लिए। तो ये सब पर्सनल साजिश के चलते हुए है। ये अस्पताल हमारे दोनों यूनिट 2016 से लेकर 2006 से लेकर पहला यूनिट, और ये अस्पताल 2016 से लेकर यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब मीडिया कर्मचारियों की हमारी विनती है, इस लड़ाई में, इस जंग में हम आपको साथ दें। आपने कहीं सर, मैं विजित दिवाकर, मैं मैनेजर ऑपरेशंस हूँ हॉस्पिटल में। आपने की शिकायत भी की थी तमाम चीज़ों की जो सर ये जानकारी, सर बिल्कुल उसकी शिकायत है सर, अस्पताल में शिकायत है, उसकी पूरा कागज़ बनी हुई है और कागज़ के तौर पर उनको निकाला गया है।